अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीर हमज़ा। आज के लेक्चर में हम बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो मैट्रिक्स और इसके डिटर्मिनेंट्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले मैट्रिक्स देखते हैं, मैट्रिक्स होता क्या है। ए मैट्रिक्स इज़ ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे पर मुश्तमिल होता है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसकी ख़ास बात क्या है, जो ब्रैकेट्स से इनक्लोज्ड किया जाता है, इनक्लोज्ड इन पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। एक ख़ास किस्म की अरे होती है जो ब्रैकेट से जिसे इनक्लोज किया जाता है। लेट्स सपोज ये कोई अरे है 17, 18 एंड 19। अभी ये कंप्लीट डेफिनेशन इसकी कंप्लीट नहीं हुई। अब ये दूसरी बात इसमें क्या है, इनक्लोज्ड इन ए पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। ये पेयर ऑफ ब्रैकेट्स ये अब एक मैट्रिक्स बन गया। अगर एक और एग्जांपल देखें, 1 2 3 4 5 7, इसे पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया जाए तो ये डेफिनेशन बन गई मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की ये एक एग्जांपल है। अगर एक इन जनरल देखा जाए, एक इन जनरल मैट्रिक्स की एक एग्जांपल लिखता हूँ। कोई मैट्रिक्स है जिसे मैंने ए से ज़ाहिर किया है, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो इसमें ये जो सारी है इसे रो 1 कहेंगे। रो वन में एलिमेंट्स कौन से हैं, ए बी एंड सी। ये रो 1 है और ये रो 2 R2। इसके एलिमेंट्स हैं डी ई एंड एफ। इसी तरह ये C1, ये C2 और ये C3। इसमें कितनी रोज हैं, टोटल रोज इज इक्वल टू 3 एंड कॉलम्स, सॉरी रोज 2 हैं, R1 एंड R2, और कॉलम्स 3 हैं, C1 C2 एंड C3। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में मौजूद नंबर ऑफ रोज। लेट्स सपोज कोई मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज हैं m, और उस मैट्रिक्स में मौजूद नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, इसे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज हैं, इसमें एक रो है, रो 1, और कॉलम कितने हैं, C1 C2 एंड C3। तो इसका अगर ऑर्डर लिखना हो तो कितनी रोज हैं, रो 1 है तो कॉलम कितने हैं, 3 हैं, तो 1 क्रॉस 3 ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अगर ये मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 2 हैं, R1 एंड R2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, यानी 2 क्रॉस 3 ये इसका ऑर्डर है। लेट्स सपोज ए बी सी एंड डी, ये एक मैट्रिक्स है। हमें कहा गया है कि एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन मौजूद हैं, ये मैं इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ। अगर ये कहा गया है कि इसका ऑर्डर कितना है, इसमें नंबर ऑफ रोज देखी जाएंगी 2, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, ये इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट इसी के साथ ही मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा।
ऑर्डर की समझ आ गई होगी। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर की फॉर्म है। इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी डेफिनेशंस ग्रुप में इसमें मौजूद हैं सारी बुक पे। ए बी सी डी ई एफ। नंबर ऑफ रोज, इसी तरह कॉलम्स की तादाद C1 C2 एंड C3। नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हों। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जिस मैट्रिक्स में इक्वल ना हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इफ m डज नॉट इक्वल टू n, m क्या है? नंबर ऑफ रोज, एंड n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर m इज इक्वल टू n हो तो इसका मतलब है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर m डज नॉट इक्वल टू n हो तो इसका मतलब है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल अब क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 7। नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3। 2 क्रॉस 3। m कितना है? m इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3। m डज नॉट इक्वल टू n, सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वैसे भी आप देख सकते हैं इसकी शेप एक रेक्टेंगुलर जिस तरह होता है, ये भी एक रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये सॉरी ये एक स्क्वायर बॉक्स है, स्क्वायर। और ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। ये क्या है? ये भी एक रेक्टेंगल है। लाजमी नहीं है ये भी एक 1 2 3। ये क्या है? इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, रो 1 रो 2 एंड रो 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 1। इसकी सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन है, m डज नॉट इक्वल टू n। इसमें m कितना है? m इसमें 3 है एंड n कितना है? n 1 है। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसके बाद आती हैं रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, और कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है। तो इसकी रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स which has only one row is called row matrix।
इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई मैट्रिक्स है जिसे मैंने ए से डिनोट किया है, 1 2 3 एंड 4। इसमें कितनी रोज़ हैं? इसमें सिर्फ एक ही रो है। और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम इसमें 4 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ये इसका ऑर्डर है। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? A matrix which has only one column is called column matrix. A matrix which has only one column is called column matrix. इसकी भी एक एग्जांपल देख सकते हैं। मैं ऊपर वाली एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसको मैं कॉलम की शक्ल में लिखूँगा, 1 2 3 एंड 4। इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? नंबर ऑफ रोज़ इस तरह होती हैं और कॉलम इस तरह होते हैं। नंबर ऑफ रोज़ 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1। इसका ऑर्डर कितना है? 4 क्रॉस 1। सेम जस्ट इसी तरह लिखना होता है, ऑर्डर इज इक्वल टू 4 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 4। नेक्स्ट एक और टाइप है नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। जिस तरह नाम से जाहिर है, ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों। मैट्रिक्स whose each element is zero called null और ज़ीरो मैट्रिक्स। याद रहे कि इसमें ऑर्डर का कोई तज़किरा नहीं हुआ, यानी कि आप इस तरह देख सकते हैं ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट है। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? नंबर ऑफ़ रोज़ भी एक है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? वो भी एक है। इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1। ये भी एक ज़ीरो मैट्रिक्स है। और अगर इस तरह दिया हुआ हो 0 0 0 एंड 0, ये भी एक ज़ीरो मैट्रिक्स है। डेफिनेशन में सिर्फ यही बात है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम रुकन ज़ीरो हों। इसके भी तमाम ज़ीरो हैं, इसके भी तमाम ज़ीरो हैं। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। इस तरह भी हो सकता है 0 0 0 0 0 एंड 0। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 2 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3। ये जो ऑर्डर निकालना और बाकी सब मैट्रिक्स की पहचान, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, कॉलम कौन सा होता है, रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। यही चीज़ें एक्सरसाइज में डिस्कस की जाती हैं और यहीं से एमसीक्यू जनरेट होती है।